हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई एक खबर है, आप लोगों के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे के दिन आपने देखा 9.26% की तेज़ी के साथ लगभग 10% की पूरे इंट्राडे में हमें 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसके पीछे की एक बहुत तगड़ी खबर है। ये खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब एक खबर आई थी तो 39.75 की ओपन प्राइस के बाद 45.00 का हाई बना डाला था और 39.60 का लो 43.05 के ऊपर बंद हुआ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 7,81,74,022 यानी 78.1 मिलियन क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जहां पे मार्केट कैप है दोस्तों 25,984 करोड़ रुपए और इस कंपनी का 52 वीक लो है 22.50 का और हाई है 45.00 का। दोस्तों, एक खबर ये है कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है अपने एयरपोर्ट बिजनेस को डीमर्जर करना चाहता है और ये टाइमलाइन है दिसंबर तक। ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर तक डीमर्जर कराया जा सकता है इसके एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर के, और ये अपना कॉरपोरेट डेट को ज़ीरो कट करके करना चाहता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू कंप्लीट द डिमर्जर ऑफ इट्स एयरपोर्ट एंड नॉन एयरपोर्ट बिजनेस बाय दिसंबर 2021, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, यानी इसी कैलेंडर ईयर 2021 के आखिरी महीने तक, दिसंबर 2021 तक एयरपोर्ट और नॉन एयरपोर्ट बिजनेस को ये डिमर्जर करना चाहता है। और ये कंपनी जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी मंडे के दिन और उसके ज़रिए ये सारी बातें इन्फॉर्म करी गई। कंपनी जो है अपने कॉरपोरेट डेट को ज़ीरो करके लेके आना चाहती है, लेकिन इसके लिए जो टाइमलाइन है उसको लेकर के कंपनी ने कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं दिए। राइट, इन्होंने बताया, यानी कंपनी ने अभी तक अगर हम देखें तो 6,700 करोड़ रुपए का जो टोटल इनका डेट था उसको घटा करके 4,500 करोड़ रुपए कर दिया है इन्होंने पिछले 12 महीनों के अंदर, जून 2020 से जून 2021 के बीच में। राइट, और इसके अलावा कंपनी जो है कंपनी का ये भी बोलना है कि ये इनको 1,690 करोड़ रुपए का अमाउंट रिसीव हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने डाइवेस्टमेंट किया था। काकीनंदा एस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इन्होंने बेच दिया था ऑरोबिंदो रियलिटी को। ये मैंने आपको खबर बताई थी जब आई थी तो। राइट, जीएमआर ने ये भी बताया है कि इन्होंने 546 एकड़ ऑफ लैंड को, जो कि कृष्णागिरी के अंदर है, बेच दिया है और ये प्लान कर रहे हैं कि 1900 एकड़ ऑफ लैंड को आगे मोनेटाइज किया जाए। इसमें से 466 एकड़ ऑफ लैंड को ये सेल के प्रोसेस में है और 270 एकड़ जो है उसको जॉइंट वेंचर के साथ मिला करके डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि उसको भी आगे मोनेटाइज कर सकें। फ्यूचर स्ट्रेटजी को लेकर के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉल के अंदर इन्होंने बताया गया, कंपनी की तरफ से बताया गया कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है अपने एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर के फ्री कैश जनरेट करना चाहती है अगले 3 सालों के अंदर अपने बिजनेस के बिजनेस ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए। कैसे? जैसे क्रिएटिंग ए पावरफुल कंज्यूमर बिजनेस सपोर्टेड बाय ट्रैफिक ग्रोथ। इसके अलावा इम्प्रूव्ड SPPs एंड पेनेट्रेशन। SPPs का मतलब है स्पेंड पर पैक्स। राइट, ड्राइव स्पेंड थ्रू इफेक्टिव सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग। इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का यूज़ करके इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स एंड लेआउटिंग एंड लेआउट प्रोग्राम्स को यूज़ करके मैच करा के ग्लोबल ड्यूटी फ्री SPPs को, यानी स्पेंड पर पैक्स, बेंचमार्क्स बाय सस्टेनिंग हाई एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यूज़। इसके अलावा दोस्तों ड्यूटी फ्री SPP एट दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि $10 से $11 के बीच में है, जबकि $19 to $20 जो है चांगी एंड दुबई एयरपोर्ट्स पे लिया जाता है। तो ये बेसिकली इतने तरीके के ऑप्शंस मैंने बताया, जो कंपनी इतने तरीके के ऑप्शंस को यूज़ करके अपने फ्री कैश को जो है बढ़ाना चाहती है। फ्री कैश का मतलब होता है फ्री कैश फ्लो
FCF फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी का जो बॉटम लाइन आता है, यानी इनके एयरपोर्ट बिजनेस से जो बॉटम लाइन यानी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है, उसमें से इनके जितने भी खर्चे पानी होते हैं, टैक्स का हो गया, सैलरी का हो गया, है ना, ऑपरेशन कॉस्ट का हो गया, जितना भी सब कुछ होता है उस सबको माइनस करके बता जो कंपनी की जेब में जो बचता है फाइनली, उसको हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। तो फ्री कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली अपनी कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाना होगा, और उसके लिए इतने तरीके की ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। राइट, आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। कंपनी ने ये भी बताया कि ये और प्लान कर रहे हैं 2000 एकर्स ऑफ रियल इस्टेट को मोनेटाइज करने के लिए, जो कि इसके एयरपोर्ट बिजनेस प्लान का एक पार्ट है। नॉन एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर के कंपनी ने ये बताया है कि ये इसके लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंज्यूमर सेंट्रिक और एसेट लाइट बिजनेस को फोरे करना चाहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड एनर्जी ट्रेडिंग। ये इस तरीके के काम के लिए इनका नॉन एयरपोर्ट बिजनेस काम करेगा पूरी तरीके से, जो कंज्यूमर सेंट्रिक होगा। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके हाईवे के बिज़नेस, हाईवे एंड ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को लेकर के कंपनी ने बताया कि जो ये फोकस कर रहे हैं अपने सेलेक्टेड एसेट्स को डाइवेस्ट करने के लिए और उसको लेवरेज करने के लिए, इट्स ईपीसी एक्सपर्टीज़ यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्टीज़ को लेवरेज करेंगे, ताकि ये हैम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकें, जो कि सिग्निफिकेंटली कम खर्चे के अंदर हो सकता है। कंपनी प्लान कर रही है कि ये इसके ईपीसी ऑर्डर बुक को ग्रो कराना चाहते हैं बाय बिडिंग फॉर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। ये बातें सारी बताई गई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर, जो आई होप कि समझ पाए होंगे आप। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर।